मुझे ऐसा लगता है करवी शाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टैलेंट्स को देख करके सुन करके बड़ा मजा आया। सब लोगों ने बहुत अच्छा सा परफॉर्म किया, बहुत डाइवर्सिटी थी परफॉर्मेंसेस में। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। करवी साइन केवल करवी साइन नहीं है, यहाँ पूरा हिंदुस्तान आज के प्रोग्राम में रहा है। हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह का टैलेंट, हर तरह की आर्ट फॉर्म, मजा आ गया इस प्रोग्राम में आकर। As an artist who is always looking to perform and a platform for him or her to go and show their talent, I think Karvi Shine has given us an amazing platform to do that. मैं तो बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे चांस मिला ऐसी ऑडियंस प्लस परफॉर्मर्स के साथ। It was a wonderful evening here, and it's a wonderful initiative by all the women of various industries. बहुत अच्छा था, सिंगिंग, कॉमेडी, पोएट्री। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब फुल अच्छा लगा, मजा आ गया। एकदम गर्म ऑर्गेनाइजेशन होता, सब लोग आ सकते हैं भाई, एंजॉय करेंगे भाई। पूरी इंडिया सब ट्रेडिशन यहाँ पे मिक्स हो गया सब। मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैंने इस तरह के मंच पर एंकरिंग की। आई वाज द शो होस्ट। in me, the teacher in me, you know, morning में मैंने एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर की जिसमें मैंने पूरा the epitome of so and so, the craft of so and so, मैं मतलब इतनी फ्लारी लैंग्वेज यूज करके गेस्ट का इंट्रोडक्शन बना रही थी। So the show creator told me, यार सुजाता please, this is not an academic speech, you have to be informal. So मेरा तो नर्वसनेस का पारा हाई हो गया। सो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी दोस्तों। वो जहर दे के कहते हैं कि इसे पीना होगा, वो जहर दे के कहते हैं कि इसे पीना होगा, और पीता हूं तो कहते हैं जीना होगा। तो करते हैं आज की शाम का आगाज। बट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मेरे पीछे एक प्यारा सा बोर्ड देख रहे हैं, करवी शाइन। सो दोस्तों, करवी शाइन आप क्या सोच के आए थे? करवी शाइन क्या होगा? करवी भी और शाइन भी। वैसे मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ, करवी भी एंड शाइन भी। सो दोस्तों बताइए, आपको क्या लगा, करवी शाइन क्या है? दोस्तों अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इवनिंग में। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे स्पेशल गेस्ट। तो मेरे शो क्रिएटर कुछ भी कहते रहे, बट द एकेडमिशियन इन मी उनको इंट्रोड्यूस करने से पीछे नहीं रहेगा। और मैं यूज करने वाली हूँ बहुत सारी एआई की फ्लारी लैंग्वेज। बट उससे पहले, बिकॉज अब मैं स्टेज पे हूं, जो डांट पड़ेगी वो बाद में पड़ेगी। सो करवी शाइन, जैसा आप जानते हैं कि हमारा एक टॉक शो चल रहा है, और टॉक शो इज गेटिंग रियली पॉपुलर अमंग्स विमेन। और इसका मोटिव भी है कि हम जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में विमेन हैं, जिनके मन में कुछ इच्छाएं हैं, या वो शादी हो गई है उनकी, या दे हैव गॉट मैरिड, बट वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, तो हम ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। और डू यू नो व्हाट इज द आयरनी ऑफ द फैक्ट? द आयरनी ऑफ द फैक्ट इज दैट कि हमारे जो शो क्रिएटर हैं, ही इज अ मेल हिमसेल्फ। तो डोंट यू थिंक इट्स एक्चुअली कमेंडेबल कि हमारे मेल शो क्रिएटर विमेन को प्रमोट करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे शोज आएंगे उसमें भर भर के हमारी तरह कवि फीमेल्स आने वाली हैं और खूब शाइन करने वाली हैं। बट हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करेंगे, बिकॉज इस शो में हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मेल्स को भी। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑल द गाइज, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ब्रिलियंट ब्यूटिफुल वुमेन। और एक दो तो मेरे सामने ही बैठी हैं और मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है वो कितनी अमेजिंग लग रही हैं। तो अब ये कौन है, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से, बिकॉज दे आर रियली वेल डिजर्विंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव एन इलेक्ट्रीफाइंग वेलकम टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर, आरती पुरी, an actress
who not just performs, but she transforms every screen she touches. From starring roles in Madhubala, mera favorite, Action Jackson, Beswa, her craft speaks louder than her applause. From regional cinema to national acclaim, she has done it all. None other than Aarti Puri. This is for you. आप इधर आ जाओ, एक फोटोग्राफ हो जाए, थोड़ा वीडियो में कवरेज हो जाए, वो भी इम्पोर्टेंट है. Yes. Thank you. Thank you. Thank you for such a lovely introduction. My pleasure. और एक और क्यूट सी बहुत प्यारी सी मेरी दोस्ती है. आजकल मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूंगी. वो भी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है. सो शी इज नन अदर देन दिव्य लक्ष्मी, a truly versatile television actress. From the quirky roles of Jokila in FIR to Sajjabai in Maharana Pratap, she has brought laughter, depth to every role that she has played. She is a trained dancer, voice artist, and a passionate performer. So, ladies and gentlemen, please applaud her journey from Dehradun to Bollywood, because it's a masterclass with grace. So, Divya Lakshmi, please come to the stage. And this is a token of love from our side to Divya Lakshmi. So, हमारी तीसरी गेस्ट ऑफ ऑनर, और वो रियली बहुत अमेजिंग है. मैं उनसे फर्स्ट टाइम यहाँ मिल रही हूँ, बट शी इज सो वार्म एंड शी इज सो लविंग. सो a true icon of versatility and style, Brinda Parekh. She has ruled the screens across Tamil, Telugu, Kannada and Hindi cinema. From sizzling item numbers to memorable roles in Pokeri, Corporate and London Dreams, she has brought glamour and magnetic energy to every frame. The journey from the top tier model to a celebrated actress is a story of unstoppable passion. So let's welcome her with a thunderous applause. She is none other than Brinda Parekh. So इनके लिए दो. Same here. Thank you so much, ma'am. I'm really honored that you called me here, and thank you so much. And I'm so excited to see all the new talent show their talent actually. And yeah, can't wait to just see the whole show. Thank you. तो क्यों ना हम अपनी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला शुरू करें. When marimba rhythm starts to play, dance with me, makes me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me now. Like a flower bending in the breeze, bend with me, let me feel. When we dance, you have a way with me, sway with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, honey, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique, honey, sway, I go easy. That we are today, and it's again by a very popular artist known as Johnny Cash, one of my favorites. So let's see how it sounds. I hear the train coming, it's rolling around the bend. I ain't in the sunshine since I don't know where, but I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps on rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son,
always be the good boy, don't ever play with guns, but I shot a man in Reno just to watch him die. But I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Sitting in a fancy dining car, always drinking coffee and smoking big cigars, but I know I had it coming, I know I'd never be free. And I bet there's rich folks beating, and that's what tortures me. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ahan. That was an amazing performance. और मैं तो लाइक गिटार और गाने से बहुत दूर हूँ. वो काम मैंने अपने हस्बैंड के लिए छोड़ दिया है. कुछ काम उनके लिए भी छोड़ना चाहिए क्योंकि बाकी सारे काम मैं करती हूँ. तो दोस्तों, मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी. हर मोड़ पर मिल जाते हैं हम सफर हजारों, हर मोड़ पर मिल जाते हैं हम सफर हजारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं. तो दोस्तों, हमारे बीच अब एक और गेस्ट ऑफ ऑनर ने ज्वाइन किया है. और अनुरुद्ध सर, प्लीज आप ये मत सोचिए कि मैं आपको भूल गई हूँ, बट हमारा क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट थीम है तो मैं थोड़ा विमेन को और एम्पावर कर रही थी. तो सोच रही थी कि पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं. तो रेखा मैम इज अमंग स्टार्स. तो रेखा मैम का एक इंट्रोडक्शन हो जाए. So, ladies and gentlemen, get ready to be mesmerized by the voice that has echoed across the country. Rekha Rao, the folk queen of Rajasthan. She has sung over 2,000 songs in Hindi, Bhojpuri and Rajasthani films. From soulful bhajans to foot-tapping folk, her music bridges tradition and emotion with effortless charm. So, ladies and gentlemen, let's welcome with a lot of love and applause none other than Rekha Rao ji. मैम, आप दिख नहीं रही हैं, प्लीज इधर आइए. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैम, आप मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. आप जैसे आपने इतने भोजपुरी गाने गाए हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आता. हिंदी में भी थोड़ा मेरा हाथ तंग है. बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हैप्पी न्यू ईयर है होता है, तो उसको हम भोजपुरी में क्या कहते हैं? एक्चुअली मैं बेसिकली राजस्थानी हूँ. अच्छा मैम, राजस्थान में ही बता दीजिए उसे क्या बोलते हैं? नई साल की घड़ी घड़ी शुभकामनाएं. अच्छा मैम, ओपन माइक को क्या बोलते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में? काई बोले ना माइक दे गानों का बारी चीज बोला नहीं जिन्हें. क्या बात है मैम, आप बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा है आपके मुंह से जितनी आप प्यारी खुद लग रही हैं. बट हम जल्दी ही आपसे एक गाना सुनेंगे, पहले थोड़े से परफॉर्मेंसेस हो जाएं. थैंक यू सो मच मैम. सो अब है हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन की बारी. सो हमारे बीच हैं अनिरुद्ध मधेसिया. He is the finalist of the Great Indian Laughter Challenge. He is not just a stand-up comedian. He is a laughter architect. With iconic sketches on the Kapil Sharma Show and May I Come In Madam, his sharp and relatable humor has made him very popular amongst the masses. तो आज आने वाले हैं हमारे कानपुर के स्टैंड अप कॉमेडियन, none other than it's अनिरुद्ध मधेसिया. पहले तो सबको प्रणाम, नमस्कार. शुभराज से जब मेरी बात हुई तो बोले वुमेन इन पावर के लिए शोज कर रहे हैं. तो मैंने कहा कि मैं क्यों? तो बोले आप शादीशुदा है ना.
और शादीशुदा आदमी या तो दबाव में अच्छा बोलेगा या तो प्रभाव में अच्छा बोलेगा, और मैं दोनों में अच्छा बोलूँगा, क्योंकि अभी तक जितने भी शोज मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ वो मैंने वुमेन के लिए लिखा है। तो शायद शुभराज को पता नहीं था, लेकिन सही आदमी बुला लिया कि वुमेन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मला मराठी आहे ते, मी मुंबईचा आहे। मला मराठी येत नाही पण मी शिकतो। हाँ नहीं ऐते, क्योंकि यही लाइन बहुत देर से रट के आया हूँ, इतना ही रट के आए, क्योंकि हम लोग जितने यूपी बिहार वाले हैं हम कुछ भी कर लें, कवर कर लें, वो पता चल ही जाता। अमिताभ बच्चन से लेकर रवि किशन, मनोज तिवारी, आपके पंकज त्रिपाठी, ये किसी भी भाषा में काम कर लें पता चलता है ये यूपी वाले हैं। अभी एक रवि किशन की मूवी आ रही है सन ऑफ सरदार, उसमें वो सरदार बने हुए हैं और बोल रहे हैं तुसी झंडबा किस्मत झंडबा। मतलब कहानी पीछे डाली गई कि ये बिहार का पंजाबी है। अभी एक बंदे को मार रहे थे, पीट रहे थे कि यार ये मराठी में नहीं बात कर रहा, वो उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मराठी नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती। बाद में पता चला वो बोल ही नहीं पाता। इतना मार रहे हैं उसको, मारने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आजकल एक और ड्रामा चल रहा है, वो सैयारा को मूवी चल रही है, वो जेनजी बच्चे देखो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, पीट पीट के रो रहे हैं, मतलब फूट फूट के रो रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा चल रहा है। बच्चे से पूछा, बच्चा कह रहा अरे आप क्या मालूम, आपको जेनजी जो ऑडियंस है उनके लिए पिक्चर बनी है। मैंने कहा बेटा हमारे टाइम में तेरे नाम बनी थी, देखा होता पगला जाता। और ये जितने भी रो रहे हैं फूट फूट कर, मैं कह रहा हूं शादी हो जाने दो, उसके बाद ये खूनी चुड़ैल, पुरानी हवेली, कोई भी पिक्चर देख के ये हंसेंगे, इनको रोना नहीं आएगा, किसी भी तरीके से नहीं रोना आएगा। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज वायरल हो जाती है। एक चीज वो हो गई कि वो नहीं पत्थर से पीट के गाना गा रहा, कौन सा राजू, हाँ तूने ऐसा कुछ करके, वो जिसको देखो वही गा रहा, तूने पत्थर लेके। वो इतने उसने पैसे कमा लिए जितने बजट की वो पिक्चर नहीं थी। हाँ वो मैं देख रहा हूँ सोनू निगम भी कह रहा मेरे पीटो, यहाँ पीटो, यहाँ वो कहना चाह रहा मेरे पत्थर सर पे पीटो, क्योंकि जितना नाम उसका नहीं हुआ उतना उसका हो गया है, उतने पैसे उसने कमा लिए। कि मुख में राम बगल में छुरी रखता है, मुख में राम बगल में छुरी रखता है, वो मुझसे दुश्मनी भी अधूरी रखता है, और कहने को उसने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, पर वो मेरी जानकारी पूरी रखता है। आप देख लीजिए, जिससे आपकी कोई बोलचाल बंद है वो फेसबुक पे सबसे ज्यादा सर्च करता है आपको, इसका चल क्या रहा है। दोस्त इतना सर्च नहीं करेगा जितना वो कर रहा है। सुजाता ने मुझे सबको गुलाब दिया, मुझे नहीं दिया, तो मैं वही सोच रहा था कि मुझे नहीं ये शूट कर लेंगे और वो डाल देंगे। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे आपको लेने में है? नहीं बस ये शूट करके डालना नहीं भाई। अच्छा आप डर रहे हैं? हाँ थोड़ा सा डरा हूँ, वाइफ की परमिशन। हाँ क्योंकि ठोक पीट के आदमी को आदमी बना देती है औरत, उसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं ना कि महिला पीछे है, महिला पीछे, महिला कहीं पीछे नहीं है, महिला बहुत आगे निकल चुकी है और निकलेगी, क्योंकि ये जो पुरुष सत्ता थी हमारी 100 साल से चली आ रही है, इसको बर्दाश्त करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये पचा नहीं पा रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ, मेरे घर में नीला ड्रम रखा हुआ, देहरादून की टिकट कटी हुई है, तो ये पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं सही बता रहे हैं। तो ये जो शो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ नॉर्थ की जो अगर लड़कियां इसको देख भी रही हैं वो बिल्कुल अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि लड़कियां ही छाई हुई हैं हर जगह। ये इस बात के लिए अब जोरदार ताली बजा दें। मेरी भी एक बेटी है 15 साल की, हालांकि मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन मेरी 15 साल की बेटी है और एक बेटा है। तो बेटी के लिए मुझे कभी नहीं पूछना पड़ता कि उसको क्या करना है, उसको सब पता है। बेटे को बताना पड़ता है ये करना है वो करना है, क्योंकि बच्चे लड़के जितने हैं वो लल्लू रहे हैं शुरू से। इनको कहा गया है पुरुष प्रधान, ये जबरदस्ती के पुरुष प्रधान है। लड़कियां घर में भी अच्छा कर रही हैं, बाहर भी अच्छा कर रही हैं। उनको किचन भी संभालना आता है, बाहर भी संभालना आता है, 2-4 को निपटा भी देती हैं। नहीं ये सही है।
मैं तो बहुत मैं- कुछ निपटा देती हूँ। हाँ? बहुत कुछ निपटा देती हूँ। बहुत कुछ निपटा देती है। आपने फूल देख के हमको निपटा दिया है। आपसे पहले भी बहुत सारों को रास्ते में निपटा के आई हूँ। हाँ, नहीं ये है। और मैं आपको बता दूं, मैं कानपुर से हूँ, मेरे 7 भाई हैं, रियल 7 भाई हैं। नहीं ये हकीकत है। मेरे पिताजी लालू प्रसाद को आदर्श मानते थे। हाँ, जब से उन्होंने चारा घोटाला किया तब से नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो आदमी बाहर घोटाला भी कर रहा है, घर में भी घोटाला कर रहा है। 9 बच्चे। लेकिन मेरे पिताजी भी बहुत खाली थे। 7 भाई, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। पिताजी की इच्छा थी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो हुआ नहीं। लोग पूछते थे पिताजी क्या करते हैं, हम कहते यही करते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ महीने में 2-3 बर्थडे पड़ता है। और पिताजी ऐसे क्यों 7 बच्चे क्यों हो गए? पिताजी हमारे नसबंदी के टाइम के हैं, जब वो नसबंदी संजय गांधी ने करवाई थी। तो जब 8-10 लोगों के दोस्तों यारों को हो गई नसबंदी, तो पिताजी पे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। बोले देश की जनसंख्या हम ही बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ 2-3 बर्थडे पड़ते हैं, 2-3 बर्थडे पड़ते हैं महीने में। सबके 2-2 बच्चे हैं, 7 भाइयों के। नहीं, ये हकीकत मैं बता रहा हूं आपको। 2-2 बच्चे हैं सबके और 2-3 बर्थडे पड़ते हैं महीने में। तो हम लोग पहले मोहल्ले वालों को बुलाते थे। अच्छा, अब मुझे दिखने लगेंगे, लोग दिख रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि कोई है ही नहीं, सब चले गए क्या इसी समय, ये लाइट की वजह से। तो महीने में 2-3 बर्थडे पड़ते हैं हमारे यहाँ। तो पहले मोहल्ले वालों को बुलाते थे कि आ जाओ हमारे यहाँ बर्थडे है। पहले लोग मोहल्ले में आते थे, फिर उन्होंने कहा दफा करो, इनका रोज का काम है यार, आए दिन इनके यहाँ बर्थडे पड़ता है। तो उन्होंने आना बंद कर दिया। अब हम लोग आपस में मना लेते हैं। अब हम लोग को कोई रिश्तेदार की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे कोई प्रोग्राम में। हम लोग शादी का कार्ड बनवाने जाते हैं तो कार्ड वाला कहता है आप लोग कार्ड क्यों बनवाते हैं, अखबार में क्यों नहीं छपवाते? नहीं, हम सही बात है। तो जब हमने केक इतना लाना शुरू किया तो मुझे केक में बड़ा फ़ायदा समझ में आया हम लोग को कि यार केक तो बड़ा सस्ता बनता है और ये लोग बेचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लूट रहे हैं। तो हमने कहा हम लोग भी लूटते हैं। फिर हम लोग ने केक की फैक्ट्री डाल ली। इस समय हमारे यहाँ सबसे बड़ी केक की फैक्ट्री है, सबसे बड़ी केक की फैक्ट्री है। तो अब क्या होता है, केक में बर्थडे में कोई केक खाता नहीं। जितने अक्षर का आपका नाम है उतने केक कटते हैं बड़े बड़े तलवार से। हाँ, अगर गोलू नाम है तो 4 अक्षर GOLU गोलू काट दिया गया। और किसी का निखिलेश नारायण प्रताप सिंह है तो समझ लीजिए उसकी लग गई। और हमें लगता है कि एक ही ऐसा ग्रह आ जाए जिससे हमारी पूरी बोनी हो जाए। तो एक दिन मैंने भैया से कहा इतने जब ये केक खाते नहीं हैं, पोत रहे हैं, फैला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो केक में कुछ भी डालो क्या पता चलेगा। बोले एक बार हम लोग ने डाला, फिर उन लोग ने खाया। मैंने कहा फिर? बोले सब कोरोना में थोड़ी मरे हैं। नहीं, ये हकीकत है हमारे यहाँ, मतलब यही चलता है। शादी में वाकई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। हम लोग 5, 6, 10, 12 पूरी फैमिली, इतनी ही फैमिली है, चाचा वाचा की जरूरत ही नहीं है। 25-30 लोग एक ही घर में रहते हैं ठूस के। तो अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी तो बच्चे छोटे छोटे 7 साल 1.5 साल के बच्चे प्ले ग्रुप में जाने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे। हम लोगों के टाइम पे जो 80-90s के बच्चे हैं वो तब जाते थे जब घर की रोटी खा खा के वो घोड़ा हो जाते थे। माँ परेशान है कि बच्चा ये रोटी खाए चला जा रहा है, घर का राशन किए खत्म किए दे रहा है, इसको 4-5 घंटे के लिए किसी स्कूल में नाम लिखवाओ भाई। तो नाम लिखवाया जाता था। 6-7 साल के हो जाते थे तब, जब समझदार हो जाते। क्यों? हमारे बच्चे को हम लोग के नाम गोलू, पिंटू, कल्लू, पप्पू यही सब नाम होते थे। स्कूल में जाके अच्छे नाम रखे जाते थे। तो स्कूल में हम लोग खुद नाम रख लेते थे, इससे समझदार थे। तो छोटा भाई आगे बोला राजवर्धन गुप्ता नाम कैसा है? मैंने कहा ये किसका नाम है बे? बोला मेरा है। मैंने कहा राजवर्धन गुप्ता कैसा लग रहा है, या तो नाम चेंज कर या तो सरनेम चेंज कर। तब जाके उसने गोवर्धन गुप्ता नाम रखा। हाँ, पिताजी मतलब हमारे पिताजी को हमारे नाम से कोई लेना देना ही नहीं था। उनको 7 गिनती पूरी होनी चाहिए। 7 हैं वो देख लेते थे, रात में पड़े हैं सब, भले मोहल्ले में 2-3 बदल गए हों, वो गिनती गिन लेते, 7 हैं बस, ठीक है। नाम उनको पता नहीं। एक दिन स्कूल पहुंचे, टीचर ने कहा ये आपका राहुल लड़का बड़ा परेशान करता है। पिताजी को लगा घर में राहुल कौन हो गया। कहते राहुल कौन है? हम अपने घर से फुर्सत नहीं पा रहे, मोहल्ले का इल्जाम हमारे पर रखे दे रही हो। तो वो आए, बोले अरे ये दिखाए, बोले राहुल। अरे बोले ये तो गुरट्टा है। बोले गुरट्टा? बोले ये तो बहुत, ये गुरट्टा क्या होता है? बोले अरे ये बचपन में बहुत गोरा था। बोले लेकिन अभी तो काला है। बोले 5 साल तक गोरा था,
बाद में धूप में काला हो गया तो नाम थोड़ी चेंज कर देंगे, हमने गुरट्टा नाम रखे हैं। हम तो शादी के ब्रैकेट में भी गुरट्टा ही लिखेंगे, तो हमारे नाम ऐसे रखे जाते थे। हाँ, तो ये हमारे घर का कल्चर है। अच्छा, मैं कानपुर और मुंबई में अंतर बताना चाहता हूं, अगर सुनना चाहें। मैं आपको बता दूं, कानपुर के रेलवे स्टेशन पे बड़ा सा होर्डिंग बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, कानपुर में लखानी हवाई चप्पल आपका हार्दिक स्वागत करता है। वहीं से शुरू है। एक सुरक्षा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, शहर के डीएम का नंबर ये, फायर ब्रिगेड का नंबर ये, थाने का नंबर ये, कोतवाली का नंबर ये, सबसे नीचे लिखा अपनी रक्षा स्वयं करें। यही है। मैंने एक मुंबईया लड़के से बहस हो गई, मैंने कहा यार बताओ तुम्हारे यहाँ लाइट जाती तो तुम लोग क्या करते हो? बोले हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं। हमने कहा अगर जाती तो क्या करते हो? बोला बिजली घर में कॉल करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोगों के सबके घर में होता है एक लंबा लंबा बांस, जैसे लाइट जाती है हम लोग बिजली के ट्रांसफार्मर घुसा देते हैं। बोला क्या उससे लाइट आ जाती है? मैंने कहा नहीं, पूरे मोहल्ले चली जाती है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हमारी लाइट जा गई है और हम बगल बाहर निकल के देखते हैं शुक्ला जी की आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो सीने पे सांप लौट जाता है कि यार उसकी कैसे आ रही है, तो हम सीधा ट्रांसफार्मर ही फूंक देते हैं तो लाइट चली जाती है। फिर मैंने उससे पूछा यार ये बताओ तुम्हारे यहाँ कोई शादी में जाते हो, डांस नहीं आता तो क्या करते हो? बोला वेरी सिंपल, नहीं करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग निकालते हैं रुमाल और नागिन बन के सड़क पे लौटने लगते हैं। बोला कि उससे डांस आ जाता है? मैंने कहा नहीं, 8-10 लोगों को बिगड़ जाता है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा मेरी संतुष्टि नहीं हुई। बोला कॉलेज में अगर एग्जाम में कठिन पेपर होता है तो तुम लोग क्या करते हो? बोला हम लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग उस दिन मोहल्ले में माता का जगराता रखते हैं। बोला क्या उससे पास हो जाते हो? मैंने कहा नहीं, मोहल्ले के 8-10 लड़के एक साथ फेल हो जाते हैं, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। तो हमारी संतुष्टि अलग लेवल की है, ऐसे चलती रहेगी। एक छोटी सी कविता आपको जरूर सुना दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कविताएं जो मुझे याद भी नहीं है, मैं वो सुनाना चाहूंगा। ये अमेज़न पर है, जिसको चाहिए बोले। अच्छा, जो मुझे याद है वो मैं सुना देता हूं कि चढ़ाया भी उसने उतारा भी उसने, चढ़ाया भी उसने उतारा भी उसने, मुझे तोड़कर फिर संवारा भी उसने, और मैं तो पहले ही मर चुका था उस पर किया कत्ल मेरा दोबारा भी उसने। हम उनके कदमों की आहट को दूर से ही जान लेते हैं, हम उनके कदमों की आहट को दूर से ही जान लेते हैं, जो दिल ले चुके हैं अब जान लेते हैं। वो मेरे रग रग में समाई है, वो मेरे रग रग से वाकिफ है। ये मैं वाइफ के लिए बोल रहा हूं, वो मेरे रग रग से वाकिफ है, क्योंकि वो मेरे रग रग में समाई है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार बीबी बड़ी मतलब तुरंत पहचान लेती है। अच्छा, आजकल टीवी पे सीरियल वगैरह ऐसे आते हैं, एक सीरियल आता है नागिन, मेरी वाइफ देख रही थी और देखते देखते अचानक से बोली ये आदमी होके नागिन से कैसे शादी कर सकता है? मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा, फिर नागिन बंद, खतरों खिलाड़ी चालू। एक सीरियल आता है केबीसी, अमिताभ बच्चन खेल आते हैं और फिर वो मोबाइल पे अमिताभ बच्चन उसमें भी चलता रहता है। तो मेरी वाइफ को आदत है केबीसी खेलने की, खेलते खेलते एक दिन वो सो गई, मोबाइल चल रहा था। रात के 12 बजे अचानक से मोबाइल में पता नहीं क्या हुआ होगा, अचानक से अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही, ओहो आपका समय समाप्त हुआ। ऐसा लगा आत्मा निकल गई। ऐसे वो एक सीरियल आता है आपका, वो कहते नहीं है कि इंडियन आइडल, उसमें कभी फैमिली स्पेशल दिखाते हैं, कभी माँ स्पेशल, कभी बाप स्पेशल। एक दिन बाप स्पेशल चल रहा था, मेरा बच्चा बड़ा इमोशनल होकर रो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे याद कर रहा हो। मैंने बाद पास में गया, मैंने क्या हुआ बेटा? तो मैं सोच रहा हूँ मेरा बेटा कब आएगा। अरे ये लौंडे, ऐसे लौंडे, वो मतलब जेनजी वाला मामला सही है। ये सन्यारा, ये कौन सी पिक्चर चल रही है ये तो, अरे बाप रे बाप, ऐसा फूट फूट के रो रहे हैं।
सही आहे. मला मराठी येते, मी मुंबईचा आहे. थँक्यू. तो जितना टूटा फूटा था मैंने सुना दिया. ऐसा कोई prepare चलो करके- मैं ही आपको पूछ लेता हूँ. बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी सुनाई और हंसा हंसा के हमें लूटपोट कर दिया. तो कैसा लगा आप लोग को? तो एक फूल तो बनता है अभी अच्छे से. हाँ, वो मेरा वाला एडिट कर देना, मेरा वाला एडिट कर देना. तुम्हारा वाला है? हाँ, मेरा वाला एडिट. तो तुम भी दे दो. नहीं, वो तो एडिट करना है. अच्छा, आ जाओ. चलिए, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध. थैंक यू अनिरुद्ध सर. इतना मजा आया आपके लाफ्टर के डोज से. नो डाउट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. और बहुत समय बाद मैं इतना खुल के हंसी हूँ. और इसी पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी. हंसते रहोगे तो पूरी दुनिया साथ है वरना, हंसते रहोगे तो पूरी दुनिया साथ है वरना, आंसू को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती. तो इसी बात पर हम अनाउंस करते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को. ही इज नन अदर देन अनिरुद्ध अगेन, बट ही इज गोइंग टू रिसाइट पोएट्री फॉर अस. सो अनिरुद्ध, द स्टेज इज योर्स. Thank you, everyone. A round of applause for Sujata. She's an amazing host. And also, Anirudh sir, now I can't see you at all. But so आज पहली बार मैं एक्चुअली अनिरुद्ध सर से मिला एंड आई वेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई सेट हाथ आगे करके अनिरुद्ध. फिर हम 10 सेकेंड एक दूसरे को देख रहे थे एंड देन सर इज लाइक, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? So this is only the second time I'm performing on a mic in Mumbai, and this is basically a poem that I've written. So ये poem एक भूत के ऊपर है. तो ये ऐसा भूत है जिसको भूत बनना नहीं आ रहा है, उससे लोगों को डराना नहीं आ रहा है और बाकी सारे भूत उसका मजाक उड़ा रहे हैं. सो वो किसी भूत के पास भी नहीं जा सकता सीखने के लिए कि भूत कैसे बनता है. सो उसे पता चलता है कि एक ऐसा इंसान है हु इज़ वेरी स्केरी. सो ही डिसाइड्स टू बेसिकली गो टू हिम एंड लर्न हाउ टू बी स्केरी. सो दिस इज इन इंग्लिश and the name of the title of the poem is A Ghost Talks to Hitler. At the stroke of 3 on a winter night, in a cemetery under the full moon light, rose the figure of a weary apparition, getting ready for a reluctant expedition. All his mates were already on the way, haunting in the night, looking for their prey. But our ghost was, well, pretty meek, and all others would call him a freak. No one taught him how to be scary, like the legends Annabelle and Bloody Mary. He would moan and float from wall to wall, then ask, wait, why did I haunt at all? He tried to scare but just said, how? He forgot to boo and forgot to fly. Now folks just let him hang around. He was now the politest ghost in town. All the other ghosts made fun of him. Under the sea of sorrow he would swim. He thought a book might provide him a voice. Ghosting for dummies was not a great choice. He tried to scare a lady on the way, and before she could scream, our ghost ran away. Tired of it all, the ghost finally took off to learn from a man the whole world was scared of. When he saw Hitler, a shiver went down his spine, and the ghost wondered how he no more even has a spine. He greeted Hitler, said, hope you're fine. Hitler scoffed and said, 9. I'm sorry, sir, he said, if this is a bad time, but I need your help with the rhyme. Sorry, couldn't find the right word to rhyme with time. I'm a ghost, but I don't know how to be one. I try to scare people, but succeed with none. I tried to be like Annabelle, but Barbies and Ken were too good looking to dwell. I tried to be like that one nun, but without prosthetics it was no fun. I tried to be like Pennywise. They invited me for a birthday party instead since I was too nice.
I really don't know what to do. Can you help me become scary like you? Hitler retorted, Es ist einfach. And the ghost wondered, what the... In German, that just means it is easy, but then it could have been said calmly, but it's Hitler. So, big brother, I spoke English when I was alive, and it is the only language I know in the afterlife. I need help, so please help me, would you? And Hitler said, did you just say you? Okay, I will help, yeah, Hitler said, and started scaring the living crap out to the ghost who was dead. The ghost happily started on his journey back, believing he's finally on the right track. The first night, he had a fake mustache done, but people who saw him just made fun. He was told to boo with a commanding sound. It was too fake though, and alas, he was clowned. To show some authority, he haunted wearing a suit, but the townspeople just found him cute. To terrify the masses, he shouted speeches at nights, but the very souls just turned off the lights. Tired and defeated, the ghost sat on his arse, finally realizing that Hitler was just a farce. He thought, why be spooky when I can make people laugh? I don't have to be scary on other ghosts' behalf. Now, at the stroke of 3, on a winter night, in a cemetery under the full moonlight, rises the figure of a carefree apparition, getting ready for a cheerful expedition. And if you hear laughter somewhere in the town, it will be our ghost, the happy dancing clown. Thank you very much. थैंक यू अनिरुद्ध एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. और आप ऐसे ही हमारे ओपन माइक में आते रहिए और हमें सुनाते रहिए पोइट्री विद अ ह्यूमर ट्विस्ट. सो अब हम आते हैं अपनी गेस्ट ऑफ ऑनर आरती पुरी पर. आरती, तो शुरू करते हैं. चलिए शुरू से शुरू करते हैं. ओके, मेरा एक क्वेश्चन है. आरती, ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? कायाकल्प. ब्यूटी पार्लर जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं. गूगल कर लिया. Oh my God! Look who's giving the answer. श्रृंगार केंद्र. हाँ, सही आंसर है. वाकई आप विमेन एम्पावरमेंट पर ही काम करते हैं. मुझे बिल्कुल समझ में आ गया. इसका जवाब सुन के समझ में आ गया. मेरे हस्बैंड को तो कतई पता नहीं होगा कि ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं. हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर लेटिंग अस नो कि ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या बोलते हैं. ओह माय गॉड, यस, करेक्ट. सो आरती, मेरा एक सवाल है. जो हम ये टीवी सीरियल्स में देखते हैं, इतनी मेलोड्रामेटिक परफॉर्मेंस जिसमें वो आती हैं इतनी हेवी साड़ियों में क्लैड बहू, गोपी बहू, और पता नहीं कौन कौन सी बहू और कौन कौन सी सास, और वो इतनी हेवी ड्रेसेस में रसोई में खाना बना रही होती हैं. तो ये मतलब इतना टीवी सीरियल इतना मेलोड्रामेटिक क्यों है? बट हम तो ऐसे नहीं करते ना. कौन साड़ी में खाना बनाता है? क्योंकि सीरियल साड़ी देखने की क्या देखा जाता है. Can't we have more real serials? Yes. वो रियल चलते रहिए. मेरा प्यार पापड़ नहीं चला. तो ये मेलोड्रामेटिक वुमेन कहाँ है? कौन सी कोने में है वो मेलोड्रामेटिक वुमेन जो साड़ी में और इतनी ज्वेलरी में खाना बनाती है? मुझे हाँ ये तो सच में एकता कपूर से ही पूछना पड़ेगा. अच्छा, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड, फैशन स्टेटमेंट, फैशन स्टाइल. बट वो फैशन स्टाइल भी नहीं है. आई थिंक हम इतना हैवी फैशन स्टाइल फॉलो भी नहीं कर सकते. एनीवेज, मुझे कभी इसका एक ऐसे रिक्विजिट आंसर नहीं मिला है. तो हम शाम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आरती जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आके कुछ समा बांध दे.
गुड इवनिंग एवरीवन। ऐसे परफॉर्म मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, बट ऐसे ओपन माइक का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, सो बेयर विद मी। जब मुझे सुजाता जी का कॉल आया कि आरती कुछ आपको आना है और कुछ कहना है, आई वाज लाइक कॉमेडी इज़ नॉट माई फोर्टे, मैं पहले बोल देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को बाद में बोलना पड़ता है, मैं पहले से बोल रही हूँ। सो इफ़ यू नो तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई तो मैं थोड़ा स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी हूँ, थोड़ा मैं ज्योतिष भी जानती हूँ, तो मेरा गुरु उच्च का है, तो मैं जब भी मौका मिलता है तो एडवाइस देने लगती हूँ लोगों को। तो मेरी एडवाइस से मैं शुरू करूँगी। अभी एडवाइस अगर देनी है, लड़कियों का प्रोग्राम है, लड़कियों की बात हो रही है, तो लड़कों के बिना तो लड़कियों की बात कंप्लीट नहीं हो सकती ना। तो हम एडवाइस से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मुझे लड़कियों को कुछ एडवाइस देनी है तो आजकल की जनरेशन में जिस तरह से हम अपने आसपास, मैं थोड़ी सी इंटेंस हूँ, मेरे से कॉमेडी नहीं होगी तो मैं तो ऐसे ही बातें करूँगी, और लेकिन दिल से बात करना चाहती हूँ। मैं कुछ प्रिपेयर करके भी नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे था अगर मैं प्रिपेयर करूँगी तो शायद मैं नेचुरल नहीं रहूँगी, तो जो मन में आएगा मैं कह दूँगी। थैंक यू, थैंक यू। अभी मुझे दिख नहीं रहा, 5 मिनट के बाद दिखेगा मुझे। आई लाइक यू ऑलरेडी। तो लड़कियों को अगर एडवाइस देनी है तो लड़कियों को एडवाइस मैं यही दूंगी आजकल की जनरेशन के लिए कि जब भी हम रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग को ढूंढते हैं या हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमको अच्छे से समझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में एक्चुअली समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्या हम खुद को पूरी तरह समझ पाए हैं? रात के 2 बजे कभी अपने दिमाग को चेक कीजिए, आपका दिमाग आपको खुद नहीं समझ में आएगा। तो जब हम खुद को नहीं समझ पाए पूरी तरह से, हम खुद अपने आप को रोज़ नया नया जानते हैं, तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन रखना कि कोई हमको पूरी तरह से समझे, ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बीच का रास्ता निकालना है कि अगर आपका जो हम सफ़र है, अगर वो ये जानता है कि आपको चाय कैसी पसंद है, या उसको ये पता है कि तुम आपको बिना बताए, आपके बिना कुछ कहे, अगर वो आपकी लो टाइम में आपसे मिलने आ गया, आपको एक फ़ोन कॉल लगा लिया, आपको वीडियो कॉल कर लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही इज़ गेटिंग देयर। तो रादर एक्सपेक्टिंग टू बी परफेक्ट, जस्ट ऑब्जर्व इन द रिलेशनशिप, जस्ट एक्सेप्ट इन द रिलेशनशिप। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं थोड़ा उल्टा कहना चाहूँगी, आजकल नया ट्रेंड आ गया कि ओ माय गॉड, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। तो हमने ना लव योर सेल्फ के चक्कर में जो अकेले रहने को, आई लाइक टू बी अलोन, आई लाइक टू बी सोलो, तो ये ना बहुत इसके कुछ रिजल्ट मुझे बहुत सही दिख नहीं रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि हमको रिश्तों की, इंसानों की ज़रूरत है। वी आर नॉट मेड टू बी अलोन। इट्स गुड टू लव योर सेल्फ, बट टू लव योर सेल्फ का मतलब ये है कि आपके अंदर प्रेम का बीज हमेशा अंकुरित होता रहे। सो ये ज़रूरी है। और अगर मुझे लड़कों को एडवाइस देनी है तो लड़कों के लिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देनी है उनको, कि अगर लड़की कह रही है कि आई एम फाइन, तो शी इज़ नॉट फाइन। जस्ट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। एंड सेकेंड, जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि लड़कों की जो लव लैंग्वेज है टुवर्ड्स देयर पार्टनर, इट्स वेरी अंडरलाइन बुलिंग, यू नो, कि उनको लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर को या अपने हमसफ़र को प्यार करता हूँ, तो अगर मैं उसका हर वक्त मजाक उड़ाता हूँ ना, तो यही तो मेरा प्यार है। मैं तुम्हारी टांग खींचता हूँ, मैं तुम्हारे दोस्तों में तुमको तुम्हारा फन बनाता हूँ, तो ये मजाक ही मेरा प्यार है। तो ये प्यार नहीं है, ये थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। चलो, मेरा गुरु उच्च का आई थिंक मैंने कर दिया उसका काम। तो मेरे को तो थोड़ी बहुत शेर व शायरी आती है, और मैं डर रही थी कि आजकल की जनरेशन में कहाँ कोई ऐसा मौका मिलता है कि आप अपनी शेर व शायरी का कुछ प्रोग्राम बताओ। जब सुजाता जी ने शुरुआत की शेर से तो मुझे थोड़ी सी शांति हुई कि ओके, थैंक गॉड। तो मैं बहुत, जिसे बोलते हैं ना, मैं अपना पेपर ले लूँ। हाँ, तो ये बहुत मैंने एक्चुअली बचपन में लिखती थी, और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मैंने लिखना छोड़ दिया। और अभी रिसेंटली मेरे साथ एक छोटा सा किस्सा हुआ।
दोस्ती, आप लोगों के लिए दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत है ना दोस्ती, है करेक्ट। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ज़िंदगी में मेरे दोस्त, वो चाहे मेरे मेल फ्रेंड्स हैं चाहे मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अभी रिसेंटली मेरा किसी दोस्त के साथ कुछ मनमुटाव हुआ और उस मनमुटाव में मतलब मैं उससे नाराज़ हो गई और मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो दोस्त मुझे मनाने के लिए आएगा और वो नहीं आया। तो मैं इंतज़ार करती रही। फिर कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि मेरा सामान उसके पास कुछ पड़ा हुआ था। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑन कैमरा, बट स्टिल मेरा सामान कुछ पड़ा हुआ था उसके पास। तो मुझे एक बहाना मिला कि शायद उससे मिलूँगी और वो सामान लेने के बहाने क्या पता वो मुझे सॉरी बोल दे या एटलीस्ट मुझसे कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे या मुझसे झगड़ा करे, कुछ तो करे। एनीवे, जिस तरह से मुझसे ऐसे मुंह बनाते हुआ मेरे पास आया और सामान पटका और चला गया, तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई कि हम तो सिर्फ लड़े थे, ये दुश्मनी कहाँ से हो गई। तो उसके ऊपर मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं कि नाराजगी को दुश्मनी में बदलना कोई तुमसे सीखे। नाराजगी को दुश्मनी में बदलना कोई तुमसे सीखे। शिकायत को कहासुनी में बदलना कोई तुमसे सीखे। गहरी मोहब्बत में उम्मीदें भी गहरी होती हैं। गहरी मोहब्बत में उम्मीदें भी गहरी होती हैं। छोटी सी उलझन को तलखी में बदलना कोई तुमसे सीखे। क्या बात है। आखिरी लाइन है, थोड़ी सी दूरी कभी जरूरी होती है दोस्ती में। थोड़ी सी दूरी कभी जरूरी होती है दोस्ती में। हमें तो कुछ दिन अलग रहना था, उसे ताउम्र जिंदगी में बदलना कोई तुमसे सीखे। क्या बात। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने थोड़ा सा वाह कर दिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मैं आपको अपनी पहली एक नज़्म सुना के इस शाम को यहीं भी ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि जब पहला प्यार हुआ था, क्यों हुआ था मुझे नहीं पता पर जब पहला प्यार हुआ था तो उस वक्त मैंने लिखी थी कि रातों को सिसकती रही, मर के भी मैं जीती रही। रातों को सिसकती रही, मर के भी मैं जीती रही, और मैं करती रही तुम्हारा इंतजार। जीने की कोई चाह तो न थी, चलने को कोई राह भी न थी। जीने की कोई चाह तो न थी, चलने को कोई राह भी न थी। फिर भी खुद पे खुद ही ये सितम कर डाला। जब मौत आई तो मौत से ये कह डाला, दे सको जो जिंदगी का एक और पल तो दे दो मुझे। दे सको जो जिंदगी का एक और पल तो दे दो मुझे। चाहे रेत का हो एक मोहब्बत का ताजमहल दे दो मुझे। शायद इस पल में मुझे उनका दीदार हो जाए। शायद इस पल में मुझे उनका दीदार हो जाए। शायद इस पल में उस बेवफा को मुझसे प्यार हो जाए। पर मौत मुझे लेके साथ चली गई। मर तो गई पर आंखें मेरी खुली रही। देख लो कर दी इंतहा तुम्हारे इंतजार में। अब करो फैसला, क्या अब भी कोई कमी है मेरे प्यार में। तेरे गम की आग में सुलगती रही, सुकून पाने की राह पे बहकती रही, और मैं करती रही तुम्हारा इंतजार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरती। मतलब इतना इंटेंस वर्ड्स ऑफ विजडम ऑन रिलेशनशिप, मतलब मजा आ गया। और मुझे ना आजकल की जनरेशन का ये न्यू वर्जन ऑफ टॉक्सिक लव नहीं समझ में आता है, तो वो आज तक मैं समझ नहीं पाई। तो बहुत जरूरी है जो आरती ने बोला, तो हमें वो उस पर गौर फरमाना चाहिए। एंड इट वाज इंडीड वेरी वेरी ब्यूटिफुली सेड। वी थॉरली एंजॉयड इट, वेरी ब्यूटिफुल। सो हम आगे बढ़ते हैं और कॉल करते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, नीता खुराना मैम।
और हालांकि मैंने मैम्स के साथ ये मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था कि मैं मैम को इंट्रोड्यूस करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि मैम अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करें. सो स्टेज इज योर्स. आप आइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. सीड और पैशन टू राइट तो बचपन से थी, लेकिन मौका नहीं मिला. फिर शादी हुई, फिर कोशिश की, फिर मौका नहीं मिला. सो जस्ट अ हाउस वाइफ इज अ कॉन्सेप्ट आई हैव चैलेंज्ड दैट. Been a housewife for 20 years and more. On my own, I'm a mother of 2 grown-up boys. Recently, हाल ही में मैंने सीरियसली लिखना शुरू किया. मैं 4 लैंग्वेजेस में लिखती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड लिटिल बिट उर्दू. Script, but Punjabi I don't write in Punjabi script. I write in Hindi script. Now, what I would like, since it is about women empowerment theme today, I would say कि मैंने खुद को खुद empower किया, and now. After I felt that I've done all my duties, I started questioning myself, and I unfolded myself. And as a woman, observing, absorbing, expressing, and evolving each moment of my life, I found myself. And myself says that, yes, I can do it. अनिरुद्ध जी ने, वैसे मुझे दिख नहीं रहे, उन्होंने जो आजकल चल रहा है सिनेरियो अबाउट भाषा, मैं भी मराठी सीखने की कोशिश कर रही हूँ. और इशू मलापन जरा आए थे. आई कैन मैनेज विद माई मेट्स, तो उतनी तो आती है. But I grew up, I was born in North, grew up in North, and today I find myself so lucky कि मैं छोटे छोटे शहरों में रही और मुझे जो एक्सपोजर मिला लैंग्वेजेस का, हिंदी का. I won't say कि I'm perfect in any language, but I can manage 4-5 languages. तो मैं एक पहले तो भाषा के ऊपर एक पोएम सुनाती हूँ. उसका टाइटल इंग्लिश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पोएम हिंदी में है. अनेकता में एकता मेरे देश का नारा है. किस्म किस्म के लोगों, पहनावों, खानों से बना हिंदुस्तान हमारा है. पर शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय का असली मतलब बिन जाने जात पात में हमने इसको बांटा है. और अब भाषा करते हैं. दानव बन के अपनी ही जाति मानव का शोषण करते हैं. इंसानों का जन्म लिए हैवानों जैसे जीते हैं. भूख लगने पर इडली, सांभर, डोसा, चटनी, आलू पराठा, वड़ा पाव या उसल मिसल, मुर्ग मसलुम, लखनवी बिरयानी या फिर हो गुजराती थाली, सब चटम कर जाते हैं. पर भाषा करते हैं. बुद्धिमान का तुमने जो खुद को है खिताब दिया, उसी हक से पूछूं मैं, किसने तुझे ये अधिकार दिया. मैं पंजाबी, तू बंगाली, ये मराठी, वो देखो मुसलमान खड़ा. कोई गुजराती, कोई मद्रासी, कोई कश्मीर से आन खड़ा. तो कहाँ है हिंदुस्तानी भला, उससे भी पहचान कराओ, हमको भी तुम मिलवाओ ज़रा. सोने की चिड़िया कहते थे, मिलजुल के रहते थे जिसमें पशु पक्षी और मानव दानव, वो हिंदुस्तान दिखाओ ज़रा. जाति धर्म और ऊंच नीच का घिनौना ये फ़र्क मिटाओ. मेरी बात तुझ तक पहुँचाए, तेरी बात मुझको समझाए. बस एक साधन है भाषा,
भाषा जब समस्या बन जाए तो खामोशी की भाषा अपनाओ। सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य जीवन, भाषा पर ना इसे लुटाओ। पढ़कर चेहरे के आव भाव, सुख दुख में एक दूजे का हाथ बटाओ। मानव जाति का जन्म लिया है, मानव का सम्मान बढ़ाओ। छोड़ के पीछे ये भाषा भाषा, नया एक हिंदुस्तान बनाओ। तो एक मौसम पे एक पंजाबी people will understand? Okay. So जो again women empowerment की जो बात हुई थी, I was from a progressive family, army background, पर फिर भी पढ़ी हूँ छोटी जगहों में, हिंदी मीडियम हुआ करता था. So it's about gender bias, you know, कि लड़कियों के लिए अलग रूल्स, लड़कों के लिए अलग रूल्स. It's called मैं कित्थे जावां, where should I go? A girl is pleading. दो राहें ते खड़ी हाँ, ते कर दी एक सवाल हाँ, केड़ा मेरा घर वे ते मैं कित्थे जावां, ससुराल या मायका, which is my, where do I belong? Nowhere. मापियां दे कर जम्मी पली, देखदे ही देखदे वड्डी हो गई, ते मापियां दी जिम्मेदारी भी हुन वड्डी हो गई. मापियां इज पेरेंट्स. ओके. लड़की सी ते तन पराया सी, ते मापियां ने अपना धर्म निभाया सी, अमानत किसी होर दी नू अपने घर वसाया सी. योर चाइल्ड, बट आप अमानत किसी और के, प्रॉपर्टी हो किसी और की. I mean, what is this thought process? Okay, so ते एक सवाल मेरे मन विच कई वारी आया सी. बचपन च मां दियां अखां दा होंदी जेड़ी नूर सी, ते बाऊ जी दे कंधे उत्ते बैठी लगदी जेड़ी हूर सी, किवें हो गई अपनियां तो हुण दूर सी. क्यों जेड़े लगदे सी अपने हुण होए बेगाने ने, क्यों वीरे नू दिते पंख ते मेरे पैरां च पातियां बेड़ियां ने. वीरा इज ब्रदर, उसको विंग्स दिए, मेरी पाँव में बेड़ियां डाली. सॉरी, वीरे नू दिते पंख ते मेरे पैरां विच पातियां बेड़ियां ने, जिन्हों अपने ही ना अपना सके ते ओ किवें बेगानियां नू अपना मन्ने. ससुराल में जाके हाउ डू यू रिलेट टू देम कि वो आपके हैं, आपके अपनों ने आपको नहीं अपनाया. पुछ दियां एक सवाल मां तैनू, मेरा की कसूर सी कि बन के रह गई महज एक जिम्मेदारी, मेरा सारा वजूद सी. ते पुछ दियां बाऊ जी नू कि होंदी जेड़ी तेरा गरूर सी ते कंधियां दी शान सी, किवें बन गई अज तेरे कंधियां दा बोझ सी. ते करदी लाडली तेरी अज एक इल्तजा सी. तोड़ दे समाज दियां खुखलियां रस्मां रवाजां दी दीवार एक वारी, ते फिर देख जड़ी बन गई महज तेरी एक जिम्मेदारी, किवें बनदी है तेरे मत्थे दा गरूर सी. तो अभी हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, जो कि हमें फिर से कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं. ही इज दीपन पटेल. Hello and welcome, guys. So you know how it's been tragic for the comedy scene for the few past months. So I like to share a personal thing about me. So recently I've lost a lot of weight. और जब मैं मोटा था मुझे मेरे फ्रेंड्स चिढ़ाते थे, क्या बे मोटे तुझे अपना छोटू दिखता है क्या, तेरा तो पेट बीच में आता रहेगा. एंड आई डिडंट हैव अ कमबैक एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो बात सही भी है. बट नाउ दैट आई हैव लॉस्ट माई वेट और मेरा पेट अंदर जा चुका है, आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा पेट तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, मेरा छोटू सही में छोटू है. एंड whenever I come, my girlfriend tells me those are my shortcomings. Also, whenever she tells me to go deep, I start having conversations with her because that's the only place I can go deep.
ऑल्सो आपने ये सुना रहेगा, फाइंडिंग हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. माई गर्लफ्रेंड इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, बिकॉज फर्स्टली शी हैज टू फाइंड दो स्मॉल थिंग्स एंड देन शी हैज टू बी हैप्पी विद दोज थिंग्स. आपने ये भी सुना रहेगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. बट मैं ये नहीं समझा पाता कि हर छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं कर पाता है. बड़ा छोड़ो, कभी कभी तो धमाका ही नहीं हो पाता. बट nevertheless, you know what they say, size does not matter. और ये चीज़ वही बोलते हैं जिनका छोटा होता है. I had a joke on the recent Air India tragedy, but I don't think that joke will land safely. या वो joke कुछ ज़्यादा ही kill कर देगा. But Air India has been in the news now and then, and it was in the news previously because it started flights from Surat to Bangkok. And on its first flight, Gujaratis on the flight drank all the alcohol before the flight could even land in Bangkok. And the funny thing about that news is that they were having drinks with thepla. I mean, दो नशे एक साथ कैसे कर पाते हैं लोग. But we can all agree कि Gujaratis बहुत दारू पीते हैं. But this news just goes to tell us, if you put bunch of Gujaratis together, वो लोग तो फिर चाहे वो एयरलाइंस के हो या फिर देश की डेमोक्रेसी की ही क्यों ना हो. थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम. सो दिस इज द न्यू जनरेशन कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज जो मेरे लिए बाउंसर है. थोड़ा बहुत मैंने जो सीखा है अपने स्टूडेंट से सीखा है, और मेरी इतनी ही PhD है गालियों में कि मैं बस सी से आगे नहीं बोल पाती. सिर्फ सी पर ही शुरू होती हूँ और सी पर ही खत्म हो जाती हूँ कि तू बहुत बड़ी सी है. बस इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं आता, वही मेरी मैक्सिमम डिग्री है. सो दोस्तों, शाम को आगे बढ़ाते हैं और मैं कॉल करना चाहती हूँ एक्टिव अनिकेत को टू एक्टिवेट द इवनिंग. एक्टिव अनिकेत. ओके माइक टेस्टिंग 1 मिलियन 2 मिलियन. सो खूप नर्वस होतो मी. कसे आहात? बरे आहेत ना? हिंदी झाली, इंग्लिश झाली, मराठी वाजलं पाहिजे की नाही? जय महाराष्ट्र. पहिलं मी 2 परफॉर्म करणार, एक सॉन्ग आहे, एक रॅप आहे. पहिलं सॉन्ग सर लेडीजसाठी स्पेशल, शेकी शेकी. So start. Energy guys. आवाज. बोली बाला तू कुठे चालला, जातो तो ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव ही कशी रे कमी, सांगू का मम्मीला तू म्हणतो शाळा. माझी सासू तुझी मदर, हे माझी होणारी हमसफर. आय लाईक यू ब्युटी, आय लाईक यू फॅशन, तुझ्यावर थांबवणे माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर, हाय सार शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते. एक नंबर तुझी कंबर, हाय सार शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते. एनर्जी गाइस. शेकी शेकी गाइस. वाइब. Okay, 1, 2, 3, start. She already starts killing my eyes. The OG gangster, love to the passion, to violent sensation, representing nation. पण नखरे हजार, किती साडी सिंपल तरी दिसते स्टाइलिश. समोर फेकी बाबा बिल्ली आईस. डायमंड तुझ्यासाठी काय, पण तुझे नखरे हाय. पण like it like no string, earring, eyelashes, ring. हालत ब्रश, लिपस्टिक, पिंक. ए माय जिगर, ए जाने जिगर, ए चमक चल्लो मी तुझा किंग. झाडू मंतर, हा मंतर, तुझा स्वॅग ओजी, हाय तुझी कंबर. एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर. हाय साल शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते. वायबे. एक थप्पी पाहिजे म्हणे ना, एक पप्पी पाहिजे म्हणे ना. तू भारी दिसते म्हणे, या किती नखरे करते ना.
सगळ्यांशी हट किती रे भारी नटलेली लाखाचं सोनं आणि चांदी नटी ठटलेली वो वो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी बेबी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल माझी छान बेबी बेबी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे अहो माझे किंग आता एक काय मतलब रैप बेसिकली सब कॉलेज में गए होंगे प्यार हुआ होगा लड़का लड़की बंदा बंदी आम्ही गेलोय ना इसका मैंने खुद एक रैप लिखा है अपने संजू भाई का गाना था वैसे मैं खुद से एक ट्राई किया नया रैप मैं उनके गाने सुनता हूँ सो उनका छमिया था सो मेरे एक दोस्त था उसका ब्रेकअप हो गया था बेचारा बहुत उसको मोटिवेट करने में एक रैप लिख दिया उसके लिए वो अच्छा फील करने लगा सो वो ही रैप है सॉरी कॉन्टेस्टिंग हो रहा है पर होगा ना नॉट ओके ओके सो रैप का नाम है गोल्ड डिगर सो चलो फ्री स्टाइल है चलो लेट्स स्टार्ट वाई वेराजी गाइस बाबू सोना हा बाबू सोना हा बाबू सोना करत तू आली पाता पाता तू दुसऱ्याची झाली केलास तू माझ्या प्रेमाचा गेम जीवापार प्रेम कर का तो सेम तू झाली फिरा त्याच्या स्टाईलवर बेबी त्याची तू फॉलो इंस्टा प्रोफाईलवर हा असेल तुला तो जिगरेवाला फ्रेंड म्हणता तू केला बॉयफ्रेंड तुझ्या वागण्याला काही मतलबच नाही तुझ्या गोली डोक्याला काही जबाबच नाही माझ्या प्रेमाची तू कधी केली नाही कदर तुला भेटला तो म्हणून वी आर नॉट मेड फॉर इच अदर आज त्यासोबत काढते तू सेल्फी ऑन फोटो जरा विचार कर काट्या जागी मिस्टर होतो हा चल मी माना तू बडी घर की बेटी तुझ्या मिस लागली मला प्रेमात एटी केटी ना 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 नको समजू मला तू मूर्ख प्रेमाची किंमत केली तू माझी शुल्क सुन मेरे यार अपना सच्चा प्यार ना कोई लस ऐसा कहा था तूने सपना है सब यहाँ पे ना कोई ट्रस्ट अब सच जाना मैंने तू हर वक्त देती एक्सप्लेनेशन कि कोई नहीं तेरे बिना मेरे यार फिर भी करती फॉलो बॉयफ्रेंड बनाने का फैशन और कहती तू करती हो सच्चा प्यार है तू जानती कि मुझे में कोई आएगा वैसा नहीं हूं मैं वो डायमंड मापी की कोई पैसा नहीं तू कहती हरदम की कोई तेरे जैसा नहीं और बोल क्यों तेरा बिहेव पहले जैसा नहीं माझ्या होमीज ना वाटतं तू केला मला डिच बट ये नो तुझ्या आधीच केली खत्म ही रिलेशनशिप मिस ना देखा तेरे आंखों में कभी प्यार फिर भी बार बार किया तो मैंने तुझ में एतबार तुझे क्या लगा मैं क्या रो जाऊंगा तेरे ख्याल के खातिर क्या मर जाऊंगा तू असा के 56 वेटिंग लिस्ट मध्ये माझ्या मिस माझ्या मर्जीचा बादशाह राजा मित्र 100 नंबरी सोनं तुझ्यात नशिबात नाही हुई तुझं होणं आई बिलोंग्स टू रॉयल्टी वाला जोन मेरे माँ पे खाली मेरी आइकॉन तेरी वही धोखेबाज सब कहते मुझे ना कहीं कोई शक अपना माना तुझे माना मेरी सबको करके रो उसका नतीजा गम में लिखता मैं ब्रेकअप के सॉन्ग तुझे क्या लगा मैं क्या रो जाऊंगा तेरे प्यार के खातिर क्या मर जाऊंगा लास्ट बट नॉट लिस्ट इतना ही कहूंगा लड़का वो गरीब का इसे तूने छोड़ा एक दिन कुछ बन जाऊंगा करूंगा नाम बड़ा अपना भी टाइम आएगा पर वक्त लगेगा थोड़ा आणि फ्रँकली स्पीकिंग सर्वांनी माझ्यापेक्षा जास्त एवढे टॅलेंटेड भाई मी तर बघ मी इतना नवं झालो ना भाई दोनदा वॉशरूमला गेलो मी भाई बाबा ओजी भाई ओजी आर्टिस्ट भाई सर्व मानलं भाई तुम्हाला एक नंबर थँक्यू अनिकेत तुमने तो बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन एक्टिवेट कर दिया I told you, na, slow and steady wins the race. So it's the tortoise who always wins the race in the race of rabbit and the tortoise. So दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि Curvy Shine celebrates women of all shape and sizes. So basically the motto is that the women should be comfortable in their skin and the women should never forget their individuality. तो हमें हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए द वे वी लुक जैसी भी हमारी पर्सनालिटी है उसको हमें ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए बट इंडस्ट्री में और मे बी नॉट इवन इफ यू आर नॉट इन इंडस्ट्री 0 साइज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है सो मैं
अपनी एक गेस्ट को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ जिनका नाम है दिव्य लक्ष्मी। तो इसमें कुछ आप रोशनी डालिए कि साइज 0 होना क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या हम कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें इफ़ वी आर नॉट साइज 0, इफ़ यू आर अ कर्वी वुमन लाइक मी। तो आपका क्या इस पर प्लीज आइए और प्लीज शो अस सम वर्ड्स ऑफ विजडम। थैंक यू डॉक्टर सुजाता कपूर। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने एक ऐसा डांस फॉर्म चूज किया है जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, दैट इज बेली डांस, जिसमें आप अपनी बॉडी वेट को फ्लॉन्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अच्छे से फ्लॉन्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है जितनी भी औरतें हैं कथक भरतनाट्यम छोड़ के अब बेली डांस स्टार्ट कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, जो डांस फॉर्म जो लेडीज़ को सीखना चाहिए। और आई थिंक बिकनीज पहननी चाहिए, राइट? या स्विमिंग सीखनी चाहिए। और कैसे फ्लॉन्ट कर सकते हैं? फिट रहना चाहिए, नहीं करवी बॉडी को, हाँ, रैंप पे वॉक करना चाहिए, मॉडल बनना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है मॉडल बनने के लिए किसी को लंबा छोटा होने की कोई ऐसा जरूरत नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है। स्मॉल पैकेट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो चाहे आप 5-10 भी क्यों ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने खुद के शरीर में खुश रहें और जैसा भी आपको भगवान ने बनाया है उसी में खुश रहें, और खुद आपको अपने ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको पतला होना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी डाइटिंग करनी चाहिए और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और लाइफ में पेशेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, कि पेशेंस रखनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और क्या क्वेश्चन था? बिंदास रहना चाहिए, डांस करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आई थिंक खुश रहना चाहिए, सबसे पहले खुश रहना चाहिए। और क्या क्वेश्चन था? बस यही था। ये लाइन तो मैंने कभी नहीं सुनी, अपने शरीर में खुश रहना चाहिए। ये पहली बार अपने शरीर में खुश रहना, अपने शरीर में खुश रहना चाहिए। जो नहीं रहता है वो फिर मरने के बाद देखिए वो कैसी है। ज्यादातर आत्माएं किसकी घुसती है? महिलाओं की होती है। अच्छा, बेली डांस, हाँ, आज मैं फॉर्म में नहीं हूँ, गाना सुना सकती हूँ, एक लाइन। एक ही गाना आता है मुझे, बस एक ही आता है, वो भी 4 लाइन आते हैं। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a blood of roses, and when shall be then our next meeting? And love, you know, that time is fleeting, time it's fleeting, time it's fleeting. कितनी बेसुरी आवाज है मेरी। और कुछ? और डांस? एक स्टेप करके दिखाता। हां, एक स्टेप तो बेली डांस में कर दी। कैमरा में फरमाइशें नहीं बंद। हां, कैमरा में फरमाइशें देखिए, बात में कुछ रहना। डायरेक्टर साहब की फरमाइशें। ओके, गाना बजाओ।
ladies and gentlemen, not to miss. So thank you दिव्य लक्ष्मी. It was in बहुत अब अरे वो देखो वो उछल के तालियां बजा रहे हैं. वो आपकी मतलब पंच लाइन ले ली है. Comfortable in body. ऐसी तालियां तो हमने उन्हें बजाते कभी देखा नहीं. मतलब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था. खतरनाक. बट अभी हमारी एक गेस्ट बाकी हैं जिनसे हमें परफॉर्मेंस करानी है और आप लोग जानते हैं शी इज़ नन अदर देन रेखा राव जी, जो इतनी अमेजिंग सिंगर हैं और उनकी जब तक वो हमें कुछ सुना नहीं देंगी तब तक ये शाम हमारी पूरी नहीं होगी. तो रेखा राव जी, प्लीज़ वी वेलकम यू ऑन द स्टेज. आइए और 4 चांद लगा दीजिए इस शाम को. और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. शुभराज जी, सुजाता जी, करवेशाइन, बहुत खूबसूरत ये शाम आज लगी मुझे. अलग अलग टैलेंट देखने को मिले हैं और हाँ जी, बहुत अच्छी राइटर से आज यहाँ मुलाकात होगी आज. और हमारी आरती जी है, मैं बस सीरियल बहुत देखती हूँ तो मैंने आपको देखा है टीवी पे. मुझे बहुत अच्छा लगा. तरह तरह के टैलेंट हमारे देश में बहुत मौजूद हैं. कोई गाने के लिए आया है, कोई पोइट्री सुनाने के लिए आया है, तो बहुत अच्छा लगा. आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, किसी भी फील्ड में आप आना चाहते हैं, मैं म्यूज़िक की बात करूँ क्योंकि म्यूज़िक लाइन से हूँ और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है. मेरा सपना था मैं फिल्म प्लेबैक सिंगर बनूँ. मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की उसमें. तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, तो मैंने सीरियल में एक गाना गाया था, टाइटल सॉन्ग बाली का वधू, आपने सबने देखा होगा. और मैं बताना चाहूँगी रविंद्र जैन जी जो रामायण के संगीतकार थे, मैं उनकी शिष्या हूँ. तो NDTV रामायण में मैंने 4-5 गाने गाए थे उनके संगीत निर्देशन में. आज तो वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका बहुत आशीर्वाद है दादू का. तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी 2 चौपाई से, क्योंकि मैंने NDTV रामायण में चौपाइयाँ गाई हैं, छंद गाए हैं, गीत भी गाए हैं. तो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ सुर मिला सकते हैं. ओ श्री राम, श्री राम, श्री राम. मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम. मैं बता रही थी बाली का वधू में मैंने गीत गाया था. मैं थोड़ा सा मैं आपको सुनाती हूँ क्योंकि बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और सिंगर तो अनेक भाषाओं में गाने गाए हैं. मैंने ये भोजपुरी की बात करी थी तो काफ़ी सारे भोजपुरी भी गीत गाए हैं मैंने, आइटम सॉन्ग्स और काफ़ी और दूसरे गाने. राजस्थान में ये जो गीत मैं आपको सुना रही हूँ, हर हमारे यहाँ जो लेडीज़ हैं इस गाने से रिलेट करती, क्योंकि विदाई का सॉन्ग है. तो आप सबने सुना होगा. छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबूसा, कियो थारो काई में कसूर. हो तेरा दिना तो मासू लाड लडाया, अब क्यों करो सामाने हिबड़े सुदूर. आ
एक गीत मेरा रोमांटिक गाया हुआ है, आप सब सुन सकते हैं, यूट्यूब पे है। और रिसेंटली मेरी कुछ वैष्णो देवी की चौपाइयाँ रिलीज़ हुई है सारेगामा भक्ति चैनल पे, तो आप सब सुन सकते हैं और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा उसके ऊपर। बहुत सारे गीत हैं इस तरह, ये शाम कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, तो मैं 2 लाइन फास्ट कुछ गा के एंड करती हूँ अपना। देवरा दीवाना भर कर छेड़खानी, राजा जी कर छेड़खानी, राजधानी धलिना काहे दिल्ली बैठल बानी। ओ देवरा दीवाना भर, देवरा दीवाना भर कर छेड़खानी, राजा जी कर छेड़खानी, राजधानी धलिना काहे दिल्ली बैठल बानी। ठीक है, और कुछ सुनाऊं सुजाता? आइटम नहीं, मैं कुछ अलग सुना रही थी। आइटम सॉन्ग आप रोजा नहीं सुनते हैं, मैं कुछ सूफी सुनाना चाह रही थी आप सबको। सबका जाना पहचाना गीत है। मैं गिरी चरणों में तेरे, लाज तेरे हाथ है। मैं गिरी चरणों में तेरे, लाज तेरे हाथ है। तुम मुझे तारो न तारो, ये तुम्हारे हाथ है। ओ लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालण जिंदड़ी दा शेवण दा। सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, कलंदर मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालण सिंदड़ी दा शेवण दा। सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, कलंदर मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। एक शेर पेश करना चाहती हूँ, आपने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए थे यहाँ पे। ये तेरी इनायत है कि तेरा रुख इधर है, ये तेरी इनायत है कि तेरा रुख इधर है, वरना दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, विदा लेने से पहले मैं लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बृंदा पारिक जी से to come on the stage and speak at least 2 sentences about करवी शाइन। और उनको सुनने के लिए हम बहुत इच्छुक हैं, बिकॉज वो चुपचाप से बिल्कुल साइड में बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आए और करवी शाइन के बारे में कुछ बोलें। It's my first time सुजाता जी से मुलाकात हुई है, and I'm very impressed with all the talent. You sang very well. That guy, Marathi Manus Kute Gela. You did a good job being nervous, but Sangla Kela. And obviously Anirudh sir, you made us really laugh, and so was your poem. So I'm very glad that we have so much of talent, and you are taking that initiative of getting that talent out and getting it where they require to be. So I'm very, very glad and happy that I was a part of it. Thank you very much for having me.
सो दोस्तों अलविदा लेते हैं, फिर मिलने के लिए और शो क्रिएटर हमारे शो हेलो क्रिएटर शुभराज जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और यही वो मेल है जो फीमेल्स की सपोर्ट में लगे हुए हैं और तो- मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। तो पॉडकास्ट शुरू किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ बोलिए, हाँ जी बोलिए। पहले तो शुभराज के लिए बहुत जोरदार ताली बजाते हैं जितने भी लोग हैं। और मैं ये गारंटी बता रहा हूँ, ये 99 की टिकट नहीं होनी चाहिए, कम से कम 900 की होनी चाहिए थी। मैं आया, मैं बड़ा मतलब यहाँ पे हो गया कि यार ये बेकार हो गया यार, मेरे तो मीटिंग छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पूरा हिंदुस्तान देख लिया, हर लैंग्वेज पे आपका सारा प्रोग्राम। ये हिस्ट्री हो गई, ये बड़ा संयोग होता है कि ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए। ये हिंदुस्तान हो गया, भाषा विवाद बाहर चल रहा है, यहाँ कोई भाषा ही नहीं है, सारी भाषाओं पे काम हो गया। राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, वो पोएम में इंग्लिश में कर गया, वो रैप कर गया, वो डांस कर गई, और अरे पूरा हिंदुस्तान और पूरे जितने रस होते हैं सब एक मंच पर। कमाल हो गया, कमाल कमाल। हिस्ट्री हो गई है, ये हिस्ट्री है, ये शुभराज, ये डेस्टिनी बन गई। इसके लिए जोरदार तालियां। मैं तो वाकई बहुत अपने आप को प्राउड और बहुत ये फील कर रहा हूं कि मैं इसका पार्ट रहा और मैं यहाँ पे आया और मुझे बड़ा एंजॉय हुआ, बहुत मजा आया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी। मुझे खुशी है कि आप सब जो पहले पॉडकास्ट में आए थे, आरती हैं और दिव्य लक्ष्मी हैं, और भी काफ़ी कौन बैठा है, नहीं 2 ही लोग हैं। हाँ, तो ये लोग आए थे, तो वापस से हमारे एक नए शो जो शुरुआत की है, टैलेंट ट्यूब ओपन माइक, यानी करवी शाइन टैलेंट ट्यूब ओपन माइक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और हमारा साथ दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा? तो वापस करना चाहिए फिर से? तो अगर आप लोग चाहेंगे कि वापस हो तो इसमें अच्छे रिव्यू दीजिए, ताकि हमारी इच्छा और बढ़े कि हमें और भी शो, और यही नहीं और भी हमें शो करना है। तो शुक्रिया आरती और दिव्य लक्ष्मी जी का, और क्या नाम है, और वृंदावन रेखा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे सॉन्ग सुनाए। और हाँ, थैंक यू। और बाकी जितने भी लोग आए परफॉर्मर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके लिए भी जोरदार ताली और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी होस्ट सुजाता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफ़ी अच्छा इस बार एंकरिंग किया है। और क्या चीज़, अरे ऐसा कीजिए, आप अपना नाम एक पेपर पे और नंबर वगैरह दे के जाइए, ताकि आगे से मैं याद रखूं और आप लोग का नाम जरूर अनाउंस कर सकूं। तो और बाकी ऑडियंस जो भी आए हैं देखने के लिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन परफॉर्मर का साथ दिया और उनको आपने तालियों से हौसला अफजाई किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। मेरी तो नज़र जा रही है, कुछ रोज़ पड़े हुए हैं, तो सोच रहा हूँ 1-2 रोज़ किसी को दे दूँ। क्या देना चाहिए? अच्छा, तो कौन सा दूँ? रेड वाला? चलो, इनके लिए इसलिए कुसु कुसु सॉन्ग बड़ा अच्छा किया, इसके लिए स्पेशल सॉन्ग ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी एक, और किसको नहीं मिला? आपको मिला? मिला। और कौन बाकी है? और अच्छा, ये पिंक किसका होता है, कौन सा होता है? पिंक क्या है? दोस्ती का? हाँ, तो मधु के नाम। ये लो। करवी शाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आज की औरतों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो सेलिब्रिटीज से हो, सिंगर्स से हो या डांसर्स से हो, आज की नारी से हो। आज की नारी ही नारियों को आगे बढ़ा सकती है, और मुझे ऐसा लगता है करवी शाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अपनी बातें दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। हाय, मैं हूँ शिखा रेखा राव और मैं आज करवी शाइन के ओपन माइक शो में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे
बहुत सारे अलग अलग टैलेंट्स को देख करके सुन करके बड़ा मज़ा आया। उसमें एक्टर भी थे, कुछ राइटर भी थे और सिंगर भी थे, तो सबको सुन करके बड़ा मज़ा आया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुजाता जी, वृंदा जी और शुभराज जी स्पेशली। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ करवी शाइन की और आप सबकी टीम की। थैंक यू। मेरा ये फर्स्ट टाइम ओपन माइक का एक्सपीरियंस था और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट मुझे बहुत मज़ा आया एंड मुझे लगता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना इन्जॉय करने वाली हूँ। एज मच एज आई हैव enjoyed myself on the stage, I really enjoyed the performances. The whole energy was very genuine एंड सब लोगों ने बहुत अच्छा सा परफॉर्म किया, बहुत डाइवर्सिटी थी परफॉर्मेंसेस में। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड बहुत ऑनेस्ट इनिशिएटिव है आप लोगों का और बहुत अच्छे से आप लोगों ने एग्जीक्यूट भी किया। तो मेरी तहे दिल से पूरी टीम को, डॉक्टर सुजाता को, करवी शाइन को बहुत बहुत बधाई और मैं आप लोगों को बहुत सारी गुड विशेस देती हूँ कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते रहे। दोस्तों, ये करवी साइन केवल करवी साइन नहीं है, यहाँ पूरा हिंदुस्तान आज के प्रोग्राम में रहा है। हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह का टैलेंट, हर तरह की आर्ट फॉर्म, मज़ा आ गया इस प्रोग्राम में आकर। मैं तो बड़ा खुश हूँ और आप देखकर भी बहुत मज़ा करेंगे। जरूर इसको जितना ज़्यादा आप वीडियो लोगों तक फैलाएंगे, ये और बढ़ता जाएगा और ये वादा है कि और भी ऐसे आर्टिस्ट आते रहेंगे। थैंक यू। Hello everyone. So as an artist who is always looking to perform and a platform for him or her to go and show their talent, I think Karvi Shine has given us an amazing platform to do that, and it was great, really an amazing experience to see such talent here, and I would really wish and request all of you to come and attend one of these open mic sessions. Thank you. मैं तो बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे चांस मिला ऐसी ऑडियंस प्लस परफॉर्मर्स के साथ परफॉर्म करने का, क्योंकि आई एम नो सेलिब्रिटी और ना ही मैं कोई सीजन्ड राइटर हूँ, लेकिन मुझे चांस मिला एंड करवी शाइन was the reason that today I was sharing this stage with everyone. So I'm proud of it and I'm very happy for the theme that I worked for. It was a wonderful evening here, and it's a wonderful initiative by all the women of various industries like collaborated, and it was wonderful to see the established performers, the established artists, as well as the new upcoming talent, and me being a part of them, it gave me an insane exposure. And I hope events like these keep coming up. I'll be seeing them again soon. मैं एज अ ऑडियंस आई थी, मुझे परफॉर्म भी करना था बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, पर आज मैंने यहाँ पे देखा शो, सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी परफॉर्मिंग हियर। बहुत अच्छा था, सिंगिंग, कॉमेडी, पोएट्री, इट वाज लाइक फन। सो या बहुत अच्छा था। सो अगर आपको आना है प्लीज़ जॉइन नेक्स्ट टाइम। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणीता। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है सुष्मिता, उसने मुझे इसके बारे में बताया था एंड आई वाज लाइक कि चलो चलते देखते क्या होता है, एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब फुल अच्छा लगा, मज़ा आ गया। थैंक यू। एकदम कड़म ऑर्गेनाइजेशन होता, सब लोग आ सकते हैं भाई, इंजॉय करेंगे भाई, पूरी इंडिया सब ट्रेडिशन यहाँ पे मिक्स हो गया सब। ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए, तब आर्टिस्ट लोग जैसे बहुत आर्टिस्ट लोग के टॅलेंट आहे वो दिखने चाहिए लोगों को। आपली मराठी पब्लिक तुम्ही पण याला लागतंय, गाजवाला लागतंय ब्रो। हेलो एवरीवन, आप मुझे जानते ही होंगे, डॉक्टर सुजाता कपूर। आपने मुझे करवी शाइन के पॉडकास्ट में देखा होगा और मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैंने इस तरह के मंच पर एंकरिंग की। आई वाज द शो होस्ट फॉर करवी शाइन टैलेंट ट्यूब एंड इट वाज एन ऑसम एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड इट हैज़ रेज्ड माई कॉन्फिडेंस टू द हिल्ट और बहुत ही मज़ा आया और इतने टैलेंटेड परफॉर्मेंसेस थे, इतने टैलेंटेड लोग आए थे कि आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस, इज ऑलरेडी अ ह्यूज सक्सेस। थैंक यू सो मच।